फरवरी का महीना है और आपको टैक्स की बचत भी करनी है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करने हैं जहां पर आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बातें करने वाला हूं जहां पर आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के बारे में वैसे तो मैंने इस चैनल में वीडियो बना रखी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है आप जब भी अपनी एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को ओपन करवाते हैं। अगर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी टैक्स सेविंग एफडीज पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हु कैन इन्वेस्ट एंड हाउ मच इन्वेस्ट। टैक्स सेविंग एफडीज को हम किसी भी बैंक में जाकर ओपन कर सकते हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। पहले कुछ प्राइवेट बैंक टैक्स सेविंग एफडीज ओपन नहीं करवाया करते थे, लेकिन अभी सभी बैंकों में टैक्स सेविंग एफडीज को ओपन करवाया जा सकता है। अगर हम चाहे तो अपने नाम पर सिंगल खुलवा सकते हैं टैक्स सेविंग एफडीज, और अगर हम जॉइंटली चाहे तो जॉइंटली भी टैक्स सेविंग एफडीज ओपन करवा सकते हैं। और अगर हम एक HUF अकाउंट यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट को रन कर रहे हैं तो उसके तहत भी एक टैक्स सेविंग एफडी को ओपन कर सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडी को लेकिन हम करेंट अकाउंट के नाम पर या फिर किसी ट्रस्ट के नाम पर, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ओपन नहीं करवा सकते। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही टैक्स सेविंग एफडीज को ओपन करवा सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडीज में वैसे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं रखा गया है, लेकिन चूंकि कोई भी फिक्स डिपॉजिट खुलवाते समय हमें 1000 रुपये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करवाना ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप मतलब पकड़ लीजिए। लेकिन बैंकों में अलग अलग इसकी जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो रखी गई है, तो आप अपने बैंक में जाकर पता कर लीजिएगा कौन सी ऐसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो आपको पहले से करना ही है अगर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 1.5 लाख रुपए। मतलब हम किसी भी बैंक में जाकर अगर टैक्स सेविंग एफडी को ओपन करवाते हैं तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर हम ओपन नहीं करवा सकते। यहाँ पर आपको और एक बात ध्यान रखना है, आप पकड़ लीजिए 2 बैंक में जाकर टैक्स सेविंग एफडी को ओपन करवा रहे हैं। एक आपकी पकड़ लीजिए 2 सेविंग अकाउंट है और दोनों ही बैंक में जाकर आप टैक्स सेविंग एफडी ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही टैक्स सेविंग एफडी अमाउंट को मिलाकर 1.5 लाख क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख क्रॉस हो जाती है तो उसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स बेनिफिट और आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला करेगी, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट एक ही पेन के अंदर खुलवाया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी फैक्टर है हाउ टू इन्वेस्ट, लॉक इन पीरियड एंड मैच्योरिटी पीरियड। टैक्स सेविंग एफडी को हम किसी भी नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक में जाकर ओपन कर सकते हैं, लेकिन रूरल और कोऑपरेटिव बैंक में हम टैक्स सेविंग एफडी ओपन नहीं कर सकते। सिर्फ नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक ही टैक्स सेविंग एफडीज को ओपन कर सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडीज की जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड होती है वो होती है 5 सालों की। यहाँ पर अलग अलग बैंकों की लॉकिंग पीरियड अलग अलग हो सकती है, लेकिन मिनिमम 5 सालों तक तो हमें अपनी टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते रहना ही होगा। और यहाँ पर अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बातें करें या फिर लोन फैसिलिटी की बातें करें तो टैक्स सेविंग एफडी में हमें किसी भी प्रकार की लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है, और यहाँ पर हम प्री मैच्योर विड्रॉल भी नहीं कर सकते। प्री मैच्योर विड्रॉल का मतलब है हमारी जो भी फिक्स डिपॉजिट होती है उसकी जो भी पीरियड है उसकी पीरियड को ख़त्म करने से पहले ही अगर हम अपनी एफडीज को तुड़वाना चाहे तो यहाँ पर हम टैक्स सेविंग एफडी को नहीं तुड़वा सकते। अंडर एनी कंडीशन इसे नहीं तुड़वाया जा सकता, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा टैक्स सेविंग एफडीज पे जिनको आप 5 सालों तक मिनिमम यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो अंडर एनी कंडीशन आप टैक्स सेविंग एफडीज को क्लोज नहीं करवा सकते। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरी फैक्टर है हु कैन होल्ड एंड गेट टैक्स बेनिफिट ऑन टैक्स सेविंग एफडीज। यहाँ पर अगर हम टैक्स सेविंग एफडी, जैसे कि मैंने आपको पहले फैक्टर में ही कहा, टैक्स सेविंग एफडीज को अगर हम चाहे तो सिंगल खुलवा सकते हैं या फिर जॉइंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर सिंगल खुलवाते समय तो कुछ भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी टैक्स सेविंग एफडीज को जॉइंटली खुलवाते हैं, से पकड़ लीजिए मैं अपनी वाइफ के साथ खुलवा रहा हूँ या फिर मैं अपने बच्चों के साथ खुलवा रहा हूँ, तो उस केस में जो भी फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा टैक्स सेविंग एफडी खुलवाते समय सिर्फ उन्हीं को ही टैक्स की बेनिफिट मिलेगी। और टैक्स की बेनिफिट किस तरह से मिलती है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। टैक्स सेविंग एफडीज को हम जब भी खोलते हैं, जितने
भी अमाउंट की खोलते हैं उस अमाउंट पर हमें उस फाइनेंशियल ईयर में अंडर 80C टैक्स की रिबेट मिल जाती है। मतलब से पकड़ लीजिए मैंने एक टैक्स सेविंग एफडी ओपन करवाया है 1 लाख रुपए की, तो उस फाइनेंशियल ईयर की मैं जब टैक्स फाइल करूंगा तो अंडर 80C ऑफ IT एक्ट मुझे 1 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाएगी। तो और उसे मैं अपनी इनकम टैक्स फाइल में शो करके रिबेट भी ले सकता हूं। और जो टैक्स सेविंग एफडीज में जो भी अमाउंट हमें मैच्योरिटी के समय मिलेगी उस मैच्योरिटी अमाउंट पर हमें लेकिन टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। टैक्स की बेनिफिट सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ही मिलती है, आपकी जो भी मैच्योरिटी और इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। जो भी इनकम टैक्स जिस भी दायरे में आप गिरते हैं उसके तहत ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब भी आपकी टैक्स सेविंग एफडी है वो मैच्योर हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है, टैक्स सेविंग एफडी को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वहाँ पर भी हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की मैच्योर होने के समय जिस तरह से हमें टैक्स पे करना पड़ता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमें TDS और टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेनली ये 3 ऐसे फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक टैक्स सेविंग एफडी ओपन करवा रहे हैं किसी भी बैंक में जाकर। यहाँ पर कुछ और भी ऐसे फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला, अगर हम नॉर्मल फैक्टर की बातें करें तो टैक्स सेविंग एफडी अगर हम कहें तो पोस्ट ऑफिस पे ऐसी कोई भी एफडी नहीं है जिस पे हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है और टैक्स सेविंग एफडी के नाम पर है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की अगर हम 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट को ओपन करवाते हैं तो उस 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट को हम टैक्स सेविंग एफडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय आपकी जो भी अमाउंट होगी वो 5 सालों के लिए होल्ड हो जाएगी अगर आप इसे शो करवाते हैं। और आप अगर इसे शो नहीं करवाते हैं तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आप पोस्ट ऑफिस की एफडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टैक्स की रिबेट ले लेते हैं तो 5 सालों के लिए होल्ड है, अगर आप टैक्स की रिबेट नहीं लेते हैं तो 5 सालों के लिए होल्ड नहीं होती है। तो पोस्ट ऑफिस की 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट भी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करवा सकते हैं। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट या फिर नॉर्मल अकाउंट को जैसे हम ट्रांसफर करवाते हैं ठीक उसी तरह से हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं होती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हर किसी को ध्यान में रखना है जब भी कोई फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट करता है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टैक्स सेविंग एफडीज में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए आप उसी बैंक में जाकर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को ओपन करवाइए जहां पर आपको टैक्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिल सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा मिलेगी तो मैच्योरिटी के समय आपकी इंटरेस्ट अमाउंट और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। टैक्स सेविंग एफडी के समय ये फैक्टर बाद में आता है क्योंकि यहाँ पर टैक्स की बचत ही जो मेन फैक्टर है, जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्ट तो हर फिक्स डिपॉजिट पर ही एक बड़ा फैक्टर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली यही कुछ फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है आप जब भी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंडर 80 से बहुत सारी ऐसे ऑप्शन है। अगर आप PPF अकाउंट है आपके पास, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है आपके पास, अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर टैक्स सेविंग एफडी एक आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लॉक इन पीरियड यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।